Welcome to Infant India's Education World. अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे रियाजी और आज हम सीखेंगे सैकड़ा। क्या सीखेंगे आज हम? सैकड़ा की पहचान। बच्चों, हम दहाई सीख चुके हैं कि जब 9 के बाद कोई बड़ा अदद नहीं होता तो क्या किया जाता है। 9 में 1 जब मिलाया जाता है तो वो हो जाता है 10। अदद क्या हो जाता है? 10। और फिर क्या होता है कि वो 2 हिंदसे में हो जाता है, यानी कि दहाई के मुकाम पर 1 और इकाई के मुकाम पर 0। तो हम दहाई और इकाई अच्छी तरह से सीख चुके हैं और इस तरह हम 1 से लेकर 99 तक गिनती सीख चुके हैं। और आज हम क्या सीखेंगे? सैकड़ा की पहचान, यानी कि 99 से आगे की गिनती किस तरह लिखेंगे देखते हैं। आओ देखें। 99 जमा 1 कितना होगा, उसे किस तरह लिखेंगे? यहाँ पर सवाल है सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए, 99 बराबर 9 दहाई जमा 9 इकाई, ये तो हमें पता है। अब यहाँ पर आपको 9 दहाई नज़र आ रही है, यानी कि एक एक मुरब्बे की शक्ल का यहाँ पर चौकोन बना है और एक एक माला खड़ी है 10-10 की। कितनी है कुल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गई 9 दहाई। उसके बाद 9 इकाई के लिए यहाँ पर छोटे छोटे चौकोन बने हुए हैं जिसे हम गिन सकते हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसमें हमें क्या करना है? ये एक इकाई का एक चौकोन नज़र आ रहा है ना। तो यहाँ पर जब हमें 9 इकाई दिखाना है तो 9 चौकोन है, और जब 9 दहाई दिखाना है तो 9 चौकोन का एक माला खड़ा है, फिर एक माला खड़ा, इस तरह से एक एक इमारत खड़ी हुई है। 9 से बड़ा हिंदसा नहीं है, इसलिए इकाई के मुकाम पर 10 इकाई जमा हो जाए तो उनका एक गट्ठा बांधकर बाएं जानिब दहाई के मुकाम पर ले जाएंगे। ये हम पहले की गिनती में भी कर चुके हैं। तो क्या करना है हमें कि 10 इकाई का जमा हो गया है हमारे पास, तो हम उसका एक गट्ठा बांधकर बाएं जानिब यानी कि दहाई के मुकाम पर ले जाएंगे तो 9 दहाई जमा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूरे 10 दहाई हो जाएंगे। समझ में आया बच्चों? अभी तक 9 दहाई था और उसमें हमने एक दहाई और मिला दी, यानी कि 10 इकाई जमा हो गया है। तो एक गट्ठा बांध दिए उसका और उसे भी बाएं जानिब यानी कि दहाई के मुकाम पर ले आए। तो क्या हो गया? 99 जमा 1, यानी कि 9 दहाई अलग और एक दहाई जो अभी हमने जमा की, तो ये भी हमने उसी में मिला दिया। तो कुल कितनी हो गई? 10 दहाई मुकम्मल हुई। समझ में आया बच्चों? कुल कितनी हुई दहाई? 10। अब उसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आगे हम, अब दहाई के मुकाम पर 10 दहाई हो गए। हमने क्या देखे कि 9 दहाई के बाद जब हमने एक नया गट्ठा तैयार किया और उसे भी मिला दिए तो 10 दहाई हमारे पास आ गई। अब दहाई के मुकाम पर 10 दहाई हो गए। 10 दहाई का बड़ा गुट्ठा यानी उसे बांध देंगे और उसे बाएं जानिब यानी कि सैकड़े के मुकाम पर रखेंगे। अब जब तक हमारे पास इकाई के मुकाम पर 10 होता था तो हम क्या कर देते थे? दहाई में मिला देते थे। अब जब दहाई के मुकाम पर 10 जमा हो गए हैं गट्ठे, तो अब उसे क्या करेंगे? हम सैकड़े के मुकाम पर रखेंगे और इस बड़े गट्ठे का नाम क्या है? सैकड़ा। सैकड़ा यानी कि 100। 99 के बाद कौन सी गिनती आती है बच्चों? 100। अब जब हम 10 दहाई मुकम्मल करके उसका एक गट्ठा बना देते हैं और सैकड़े के मुकाम पर रख देते हैं तो पूरे 9 दहाई जमा 1 दहाई मिलकर क्या हो जाता है? एक सैकड़ा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बच्चों 10-10 चौकोन की एक एक इमारत खड़ी हुई है और ये कुल है पूरे 100 और इसे क्या कहते हैं? एक सैकड़ा। अब जब हम यहाँ पर पूरा मिला दिए हैं, एक सैकड़ा मुकम्मल हो गया, तो दहाई के मुकाम पर और 0 के मुकाम पर क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ पर लिखा है इसमें एक सैकड़ा, 0 दहाई और 0 इकाई है, इसीलिए 100 को इस तरह लिखते हैं। किस तरह? सैकड़े के मुकाम पर 1, दहाई के मुकाम पर 0 और इकाई के मुकाम पर 0। और इस तरह 99 के बाद गिनती आती है 100। दहाई के बाद सैकड़ा, यानी कि पहले है इकाई, फिर है दहाई, फिर है सैकड़ा। 1 से लेकर 9 तक इकाई के मुकाम पर गिनती रहती है, यानी एक हिंदसे की रहती है। उसके बाद 10 से शुरू होती है 99 तक 2 हिंदसे की गिनती, है ना।
और उसके बाद 99 के बाद आती है गिनती सैकड़े से, तीन हिंदिसे में हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि ये सैकड़ा जो है बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है। जिस तरह पहले हम 1 से लेकर 9 तक हिंदिसे पढ़े, वो एक ही हिंदिसा था, तो वो था इकाई। और उसके बाद जब 9 से बड़ा कोई अदद नहीं था हमारे पास, तो 9 के बाद हमने क्या किए, 10 कर दिए उसे। तो दहाई के मुकाम पर 1 चला गया और इकाई के मुकाम पर 0। तो इस तरह जब 10 हुआ दहाई के मुकाम पर आकर, उसी तरह जब दहाई के मुकाम पर 10 गट्ठा तैयार हो गया, तो वो पूरा कहाँ गया, सैकड़े के मुकाम पर। और दहाई और इकाई की जगह पर क्या गया, 0। और इस तरह 99 के बाद गिनती आई 100, और इसे क्या कहते हैं, एक सैकड़ा भी कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप अपनी वर्कबुक में इसकी मश्की सरगर्मी आसानी से मुकम्मल कर सकते हैं। Please subscribe the channel and press the bell icon.